So I welcome you all from different parts of Solan district. And today we have Mr. Satyan Sanatan. And he is the chairman of Shiksha Kranti NGO Solan, very dynamic personality of Solan town. And he is also known at national level. So he is promoting skills and values based education in Himachal for last 14 years. And he is a very good and dynamic social activist and sanitization worker. He is also expert of intrapersonal and interpersonal communication for corporate sector. Thank you. आदरणीय तुलिका मैम, उपस्थित शिक्षक वर्ग, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति वॉलंटियर चेतन जी, मैं आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विदित है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय वस्तु है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे पहले तो मैं ब्रीफ में कहना चाहूँगा कि जितना भी कुछ मैंने पिछले 15 वर्षों से सीखा है, मैं बस वही आपसे साझा करने जा रहा हूँ। और यह आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर, कि जो मैं बात करूँगा आपसे, ज़रूर आपसे फीडबैक लूँगा। मैं आपसे सीखने आया हूँ, सिर्फ आपसे मैं चीज़ें साझा करने आया हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी एनजीओ का नाम भी शिक्षा क्रांति है। शिक्षा क्रांति मतलब शिक्षा में बदलाव चाहिए। तो शिक्षा में बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद ना हो, साथ ना हो। इसीलिए जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसकी फीडबैक आप ज़रूर दें। जो भी कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं उसमें एक, कभी आपने सुना होगा मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं, कि जो कार्यशैली होती है, यानी किसी भी मनुष्य की या टीचर की जो एक कार्यशैली में कुछ एक चीज़ें होती है, एथिक्स होते हैं, यानी जो चीज़ें करनी होती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब भी मैं कभी अपना मंतव्य रखता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो सबसे पहले मैं ज़रूर ध्यान के लिए आग्रह करता हूँ, यानी मैं ज़रूर चाहता हूँ कि सभी का ध्यान आकर्षित हो, यानी ध्यान तो दे ही, लेकिन थोड़ा सा आंखें बंद ध्यान करें। हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ज़रूर ध्यान करेंगे, ताकि हमारी एक ऊर्जा, हमारी एकाग्रता बढ़े। जो हम यहाँ से सीख के ले जाए, साझा करें, वो ज़रूर बच्चों को दे और समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। आज समय की मांग है वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, यानी हमारी शिक्षा में अध्यात्म का आना होना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। 70-75 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, डेवलपमेंट हुई है, कहीं ना कहीं वो एक तरफी डेवलपमेंट हुई है। आज उसका पता चल रहा है कि हमने वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन प्रमोट नहीं की है, तो उसका नतीजा, उसके रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पर्यावरण मूल्यों का क्षरण है, आप सभी सहमत होंगे, कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों का क्षरण है। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रमोट वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, आई एम श्योर दैट वी शुड प्रमोट ध्यान। और मैं आपसे ऐसी गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि जरूर आप बच्चों को ये 4 चीजें जरूर बताएं, जिसको यानी इनहेल, रिटेन, एक्सेल एंड अटेन हम कहते हैं। इनहेल का मतलब होता है ब्रीदिंग इन, यानी थोड़ी देर आप इनहेल करें, तो उसको रिटेन करें और फिर उसको एक्सेल करें। इनहेल, रिटेन, एक्सेल, और उसके बाद एकाग्रता। यू विल अटेन पीस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। अगर आपका कोई प्रश्न है कि क्या ये बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायता कर सकती है, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल कर सकती है। बच्चों को अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो सबसे पहले उसकी एकाग्रता बढ़ती है, और चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए एकाग्रता का होना तो बहुत ही जरूरी है। और जो मैं एक चीज शेयर आपसे करना चाह रहा हूं, दैट व्हाई शुड दिस ध्यान बी प्रमोटेड। जैसे इनहेल में हम सांस अंदर लेते हैं और रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा हमारे दिमाग पे असर भी करता है। और ये भारतवर्ष में ये जो ध्यान है हर इंसान को करना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कभी आपने देखा है कि जो वृक्ष छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो वृक्ष लेते हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। शायद अगर मनुष्य, हर भारतीय ध्यान करेगा तो शायद उसको थोड़ा सा भान हो जाए कि कितना जरूरी है आज पर्यावरण को बचाना।
I was writing somewhere, education is all about skills and values. Skills make us earning beings, values make us human beings. यानी जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो आप बताएं स्किल्स और वैल्यूज ही है। स्किल्स का मतलब है बच्चों को हम लर्निंग बीइंग बनाएंगे, हमें बच्चों को लर्निंग बीइंग बनाना है, उससे वो अर्निंग बीइंग बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब स्किल के बाद वैल्यूज आएगी तो वो ह्यूमन बीइंग्स भी बनेंगे। तो समय की मांग है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ना केवल वह सिर्फ अपने लिए काम करे बल्कि समाज के लिए, जो समाज इतना कुछ सिक्योरिटी देता है, इतनी सहायता करता है, उसको भी वो जरूर रिटर्न करे। पर्सनैलिटी, पर्सन की जो क्वालिटी होती है एक तरह से वो क्वालिटी पर्सनैलिटी आती है। पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटीज भी बोलते हैं, यानी जितने हमारे गुण हैं, मूल्य हैं, सोच है, सबका सम्मिश्रण जो है व्यक्तित्व का निर्माण करता है। पर्सनैलिटी को मैं 3 तरह की पर्सनैलिटी को मैं डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी, यानी PQ, PPP, प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी। और दूसरा है पैशन प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी, और तीसरा है पोजेशन प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी। यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी क्या होती है। आपने कभी भी देख लेना, मनुष्य का मूल स्वभाव तो कुछ और ही होता है, लेकिन हम बन कुछ और ही जाते हैं। वहां पे क्लैश जब आती है तभी हमारे भीतर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें। मूल स्वभाव मनुष्य का होत निर्मल जैसे जल, भीतर और बाहर से हो सहज सरल और तरल। यानी मनुष्य का जो मूल स्वभाव है ये निर्मल है, ये बिल्कुल तरल है, सहज है, सरल है। ये वास्तविक बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है मेरे विचार से। बिल्कुल ये अध्यात्म का ही क्षेत्र की और वो इंसान होता है जो मूल स्वभाव हमारा होता है। वो कहते हैं ना, सच्चित आनंद आपने सुना होगा, जो हमारी संस्कृति कहती है कि जो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमें शाश्वत की जो हमें पहचान होनी शुरू हो जाती है। यानी जो हमारी संस्कृति है वो बड़ी चेतना प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। जैसे अब मान लीजिए वेस्टर्न है या और संस्कृति है, मूलतः यानी 80-90% अगर हम भारतीयता की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो हम मानते हैं कि हम सभी एक वैश्विक चेतना की संतानें हैं। आप सभी सहमत है कि नहीं है? और वो इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि अब देखो ना कि जितना कुछ दिखाई दे रहा है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं? विचार की वजह से। मैं एक रिसोर्स पर्सन हूं, आप यहाँ आए तो टीचिंग प्रोफेशन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो विचारों से ही चलायमान है। तो मूल पहचान जो मूल स्वभाव मनुष्य का हो निर्मल जैसे जल, भीतर और बाहर से हो सहज सरल और तरल, ये दिस इज कॉल्ड प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी। 50,000 बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने बच्चों की ना इन्हीं के भीतर ही मैंने व्यक्तित्व पाया। या तो थे वो बहुत ज्यादा प्योरिटी प्रीडोमिनेंट, जैसे कभी वो चोरी नहीं कर सकते, किसी को मार भी नहीं सकते, गाली गलौच भी नहीं दे सकते। या फिर थे वो पैशनेट, पैशनेट मीन्स कुछ भी हो जाए, गाड़ी चलानी है, बाइक लेनी है, हेटर्ड, लव, अगर कुछ बोलना है तो फट देख के। या थे वो पोजेशन, पोजेशन मतलब अभी उनको इतना ज्ञान नहीं था, वो खा रहे हैं फास्ट फूड, खा रहे हैं तो खाई जा रहे, वो कहीं जा रहे तो जाए जा रहे, उनको कोई भी अपने इसमें नहीं, वो तमस के जैसे अंधेरे में अज्ञानी है। वैसे तो ये जो गुण है 24 घंटे में से मनुष्य की जो एक वो चला ही रहता है, वो कहीं ना कहीं कभी वो सत में जाएगा, कभी रज में, कभी तमो में जाएगा, लेकिन प्रधानता जरूर हुई। जब कभी ऐसी बातें आती तो मैं पूछता हूं कि प्रमाण देने की नहीं, मुझे तो प्रमाण बनना है। मैं प्रमाण देना नहीं चाहता, मुझे तो प्रमाण बनना। अगर मुझे कृष्ण का व्यक्तित्व अच्छा लग रहा है तो मुझे कृष्ण के जैसे बनना, राम का लग रहा है तो मुझे राम के जैसे बनना है। कि हम ना एक तरफे जा रहे, मूल्यों को नहीं आगे ले जा रहे। 15 सालों से मैं देखता हूं, जब स्कूलों में जाता हूं, जैसे मान लीजिए NSS वगैरह होता है, क्या होता है, प्लांट्स वगैरह लगते हैं, एक बार लगते दूसरी बार खत्म हो जाते हैं। यानी अगर 100 प्लांट्स लगाए तो दूसरे साल एक साल बाद देखो तो एक नहीं, सर्वाइवल रेट 1% नहीं होता। वही हिसाब किताब है कि जैसे बच्चों को हम मूल्य तो बता देते, स्कूल से बाहर गए नहीं और एकदम से ऐसा क्यों है? तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो ये चाहता हूं कि आप क्या करें, आप सचमुच उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिससे शिक्षक के भीतर के गुरु खत्म हुए हैं। शिक्षक के भीतर के गुरु को सबने मिलजुल कर खत्म किया है, और इसके लिए व्यवस्था भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, शायद होना हो हम शिक्षक भी जिम्मेदार है। आई थिंक
तो हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या मेरे पास गुर है, ऐसा क्यों है कि समाज उनको तो, उन गुरुओं को तो बिल्कुल समाज सम्मान भी देता है, धन भी देता है, सब कुछ देता है। और एक बात जरूर आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की जो वो एक होनी चाहिए ना, इस गुरु की जो धरती है, विश्व गुरु की धरती में, वो सम्मान आज शिक्षकों का नहीं है। चाहे कुछ भी बोलो, बुरा मत मानना आपने, मैं भी एक शिक्षक हूं, क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं मैंने कहा कि सब जिम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले तो मैं तो ये बोलता हूं, सब जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तो शिक्षक बनूंगा। मैं यह शिक्षक बनना चाहता हूं कि अगर 10 साल बाद मेरे से कोई पूछे कि मैंने समाज को क्या दिया, तो मैं जरूर कहूंगा कि मैंने समाज को एक बच्चा तो कम से कम दिया जो स्वच्छ और स्वस्थ है, जो 10 साल बाद मेरे पास आए कि जी मैं करप्ट नहीं हूं। तो मैं आप जरूर चाहता हूं, आज आपकी आत्मा जागृत हो जानी चाहिए। आज से प्लीज यह प्रण जरूर लेके जाएं कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, एक ना एक किताब जरूर पढ़ें, जिससे आपकी असर्टिव यानी सोच आपकी कम्युनिकेटिव बने, एक्सप्रेसिव बने और कॉन्फिडेंट बने। ये ABC ऑफ पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि ABC मतलब असर्टिव, पर्सनैलिटी में ये असर्टिवनेस आना चाहिए। तो मैं आपसे मैम पूछ रहा था कि आपको किस तरह के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया और आपको कौन सा व्यक्तित्व अच्छा लगता है और उसकी उनकी कौन सी क्वालिटी है? यस मैम। सर मीरा कुमारी, ठीक है मैम। आप कौन से स्कूल से? GHS स्कूल सर, हाँ जी, हाँ अंडर जी। क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाइल्ड। हाँ ठीक जी है। सर। फिर बताएं आप में किस तरह के व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते सर हैं? जो प्योरिटी प्रीडोमिनेंट है सर, जो हमारा नेचुरल स्वभाव है वो होना है, हमें कॉपी नहीं करना है किसी को, Copy जो नहीं करना रियल है। में है वो ठीक, उसी ठीक। तरह से हमें बिहेव करना है। उमेश कुमार चंदेल, GMS पलियाड़, ब्लॉक करकी, जी। बेसिकली बिलासपुर से। अच्छा जी। तो आपको कौन सा आप किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है? श्री राम। राम की। अच्छा, तो आपको राम की कौन से गुण लगते हैं? अच्छा, सहजता उनकी अच्छी लगती है, सहजता, क्या बात है। त्याग त्याग अच्छा लगता है। वाह, और हर चीज़ को मेंटेन करना। बहुत बढ़िया। क्लैप। Myself, Mr. Pavan Kumar Verma. I am from GHS Bhukri and basically from Bilaspur district. राइट। तो आपको किस तरह के व्यक्तित्व अच्छे लगते हैं? कोई भी इतिहास से, पुराण से, शास्त्रों से? श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण में उनके व्यक्तित्व का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है? सबके साथ मिलजुल कर रहना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। I Anuradha, TGT Art from Haripur Sandholi, and I would like person who has the quality of honesty, truthfulness, and near to God. क्या बात। All these qualities are very helpful for a person to develop himself and other quality, give the quality to others क्या also. बात है, बहुत Thank बढ़िया। you so much. थैंक यू मैम। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे विचार से कौन सा व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ है? जो बाहर से एथलेटिक है और भीतर से ऑथेंटिक है। व्यक्तित्व वही शानदार जो भीतर से ईमानदार और बाहर से जानदार, जो बाहर से जानदार। Sunita Kumari, Government Senior Secondary School, Dhota. And I am very much, I can say that महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है उससे मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही हैज सफिशिएंट, उनके पास सब कुछ था। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने सब कुछ छोड़ के देश के लिए आगे आए और अपने आप को पूरा उसमें मतलब लगा दिया, मतलब तो मतलब उनके उनमें जैसा जो प्योरिटी है, त्याग का गुण प्योर, है, हाँ जी, त्याग और ठीक है प्योरिटी, जैसे मैम। आप बोल रहे हैं भीतर से ईमानदार, हाँ जी, और बाहर से शानदार, वो जानदार, एथलेटिक होना चाहिए। हाँ जी, वो पर्सनालिटी मुझे महात्मा गांधी जी की। सर माय नेम इज करनैल सिंह, हाई स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माजिरा अंडर कम्प्लेक्स धोटा। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम हमीरपुर। अच्छा जी। सर मेरे को जो पर्सनैलिटी अच्छी लगती है या व्यक्तित्व वो है स्वामी विवेकानंद। क्या बात है। हाँ जी स्वामी विवेकानंद की कौन सी? सर उनमें डेडिकेशन और उनका Quality. डिसिप्लिन सर। डेडिकेशन, डिसिप्लिन। Discipline. थैंक यू। माय नेम इज़ शालिनी ठाकुर एंड मेरा स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर। जो पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है सर, वो कॉम्बिनेशन है प्योरिटी, प्रीडोमिनेंट एंड पैशन। पैशन से डोमिनेट। हाँ जी। वो या फिर सर एक्चुअली मेरी जो डेडिकेशन है वो शिव के प्रति है। सर वो पीसफुल भी रहते हैं, काम भी रहते हैं, लेकिन जब सर सिचुएशन आती है तो वो क्या बात है। एग्रेसिव रोल भी प्ले बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत Sir, my name is Suman Kumari. I am from GSS गोयला पन्नर, नालागढ़, और मुझे लगती है पर्सनैलिटी प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी सर। कोई उदाहरण बताना देना चाहेंगे? श्री राम जी का, उनका सरल स्वभाव सरल स्वभाव और वाह, त्याग। त्याग का भाव। थैंक यू मैम। मदनलाल शर्मा, TGT आर्ट्स, GMSS धुंदन, ब्लॉक धुंदन, और बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से।
ठीक है। हाँ जी, तो मैं प्योरिटी पर प्योरिटी इज प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी। हाँ जी तो आप सर। उदाहरण देना चाहेंगे? जिसमें सरलता, जैसे गुरु ही है, हम शिक्षक लोग हैं, हमारी सरलता और क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसे इसी चीज़ उदाहरण, से- कोई आपके सामने कोई आदर्श हो आपके, या फिर सभी को मेरे आदर्श तो मान- अपने जो प्राइमरी के मेरे टीचर थे अरे क्या वो बात। आदर्श रहे। बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठाकुर थैंक यू दास वेरी जी, मच। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर सर, वेरी नाइस। मेरा नाम हरभजन राम, टीजीटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतवाड़ी। मैं एक्चुअली 2 या 3 जो क्रांतिकारी हमारे थे उनके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। एक तो हमारे भगत सिंह जी और दूसरे उधम सिंह जी। इसके अलावा भी जैसे हम जानते हैं कि देश को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का बहुत त्याग भी है। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों के साथ भारत को संजोया है। पार्टिकुलर बात करें तो जैसे वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जी, ये जो हमारे क्रांतिकारी, इसके अलावा भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उसके अलावा भी उन्होंने जो उनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि उन्होंने अपने टाइम में कितना त्याग बलिदान दिया होगा अंग्रेज़ों के समय में। तो उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे हमारे जो इष्ट देवता है उनको तो चलो हमने नहीं देखा, इतना कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इनको हमने किताबों के साथ जुड़कर इतना मतलब गहराई से इनको जानने का हमें मौका मिला है, जिसको आज देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है और शांति के पथ पर भारत का अनुसरण कर रहे हैं। विकसित कंट्री भी जी बिल्कुल भारत का अनुसरण कर रहे हैं। जय हिंद। Sir, myself Asrael Mohammed from Goyalapannar School, Senior Secondary School Goyalapannar, Block Ramsar। तो मेरा सर एक्चुअली में रुझान है पैशन और पावर की तरफ। पैशन और पावर। अगर हमारे पास पैशन पावर नहीं होगा तो प्योरिटी नहीं आ सकती। अच्छा जी। बेसिकली मैं आर्मी से हूँ, पहले आर्मी में था। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा है आज जो समाज में हो रहा है, बड़े बड़े देश जो अपना चल रहा है बाहर वगैरह, तो पावर के बिना कुछ नहीं है। जैसे हमारे राम थे, श्री कृष्ण जी थे, तो इनके पास पावर थी, तभी जाके ये जो समाज को हैंडल कर पाए। आज हमारे पास सब मैक्सिमम बोलते हैं कि हमारे पास प्योरिटी है, प्योरिटी है, लेकिन असलियत में अंदर क्या है वो कोई नहीं एक्सप्लेन करता। बस इतना ही बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब जो मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी का बहुत ही अहम पार्ट है, अहम भाग है। वह यह है कि आज देखना, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों को देखते हैं, अगर तो बच्चे सफल हो गए, ऐसे नहीं कि सारे, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे मतलब ऑफिसर बन गए, बड़े बहुत ज़्यादा आगे चले गए, नेता तक बन गए, तो आप 100 में से 80 से 90% आप ऐसा ही पाओगे। तो क्या होगा, या तो सफलता पे अभिमान आ जाता है, या फिर असफलता पे अवसाद आ जाता है। तो हमारे युग के ये 2 बहुत बड़े रोग हैं। आप सहमत नहीं है तो आप ना कर दीजिए। दूसरे तरह की व्यक्तित्व हमारा बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए। कभी कहीं मैं लिख रहा था कि मंदिर में मिले ना मिले, मंदिर में मिले ना मिले, कर्म के फल को बना प्रसाद। मंदिर में मिले ना मिले, कर्म के फल को अपने बना प्रसाद। सफलता में अहंकार ना हो, असफलता में ना हो अवसाद, असफलता में ना हो अवसाद। तो आप बच्चों के व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करें, अगर उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ तो चरित्र का निर्माण स्वयं ही हो जाएगा। चरित्र निर्माण की आज अत्यंत आवश्यकता है। हर शिक्षक को यह प्रण लेना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानते हुए, यानी अपने भीतर, कि क्या सचमुच एम आई डूइंग जस्टिस विद माई प्रोफेशन, इफ नॉट वाई नॉट, इफ यस वाई, एंड दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड डू।
मैंने अपने लिए किया है, मेरे साथ बहुत सारे युवा जुड़े, वो भी करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि बस हमने 2047 तक अपने सामने एक लक्ष्य रखा है। आपका आशीर्वाद चाहिए। स्कूलों में अगर कोई गतिविधियां होगी, आपने ज़रूर संपर्क करना है। आप हम मिलके समाज को जगा सकते हैं। तो 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। कभी रिग्रेट हुआ उस चीज़ का कि मैं कहाँ जा सकता था और मैं कहाँ आया? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न पूछा है कि जिसने मेरी अंतरात्मा अंदर तक छुआ है इस प्रश्न ने। और सर दूसरी बात, और जैसे सर आपने कहा ना कि आप शून्य में जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपकी जो अनकॉन्शियस स्टेट है वो कॉन्शियसनेस की तरफ आ रही है, इसलिए आपको जो चीज़ होने वाली होती है उसका आभास होना शुरू हो रहा है। एंड दैट्स वेरी ग्रेट। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक दो रात की बात है, मतलब एक जैसे आज सोचा, कल दूसरे कल ही मुझे पता चल गया कि नहीं, मेरा जन्म इसके लिए हुआ है। अब नहीं मुझे ऐसा रिग्रेट होता, ऐसा नहीं होता। शुरू में मुझे 1-2 बार ऐसा लगा। सर आपने कैसे रिगेन करी ये चीज की, कैसे ओवरकम की आपने? मैंने एक तो सबसे पहले तो सरेंडर, आई सरेंडर। जैसे मान लीजिए कुदरत के आगे जो है, ये कह ली सृष्टि के आगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी, वेद, बाइबल, कुरान, क्या कुछ नहीं पढ़ा, शांति कहीं से नहीं मिली। शांति मतलब कि ये नहीं लगा कि कनेक्ट तो कर पा रहा हूँ, भीतर से क्यों नहीं आवाज आ रही। तो मैंने बस ये सोचा कि बस अब तो आगे मार्ग पे चले रहो, सत्य की मार्ग में चले रहो। आगे चलते चलते रास्ते में कचरा मिला तो उठाना शुरू कर दिया। फिर ये लगा कि अंततः जब मैं वहां पहुंचूंगा, करुणा मतलब इतनी करुणा भीतर से आती है कि फिर लगता है कि वहां पे किसी का शोषण हो रहा है, विमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फिर ये कचरा है। तो मेरे सेवा भाव से मैंने ये अटेन किया और समर्पण भाव से किया और प्योरिटी। जब भी कोई विचार आते तो मैं उनको एक दिशा देने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ, बहुत पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी का बुरा ना सोचूं, गलत ना हो। और अगर क्रिटिसाइज करना है तो पहले ज़रूर पाँव छूं, मतलब इतने बार प्रणाम करूँ। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे क्रिटिसाइज करना था और मैंने ऐसी बातें बोल दी और 4-5 दिन बाद सच हो गई। तो उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी क्रिटिसाइज करूँगा। कोई मेरे ऊपर कचरा फेंकता है, कचरा फेंकते थे तो मैंने कोशिश की कि कोई मेरे भीतर से ऐसी ना चीज़। अभ्यास से नहीं, तू कौन थे जिसको बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। समर्पण, त्याग, सेवा, अभ्यास, ये चीज़। क्या ये संभव है कि स्वच्छता राष्ट्रीय मूल्य बन सकता है? वैसे क्या सचमुच बन सकता है? बन सकता है सर, बनना चाहिए। मुझे लगता है राष्ट्रीय टाइम लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। खुद भी बन रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि तब तक नेचुरल कैलामिटी धीरे धीरे हम खत्म ही हो जाए। मतलब बनना जरूर, बनेगा जरूर। myself शिवानी कश्यप फ्रॉम GHS धर्मपुर। ओके मैम। सेशन अच्छा था सर। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है और हमें भी सीखने की ज़रूरत है ये चीज़ें। तो ये सारी हमने इसमें लर्न की, थोड़ा और अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश किया। तो ये और मेडिटेशन इज़ वन ऑफ वेरी गुड टूल। जैसे क्लास को काम डाउन करने में भी ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो माइंड एनर्जी है वो बहुत ही गलत डायरेक्शंस में जा रही होती है। तो अगर 2 मिनट्स हम बिफोर दैट थोड़ा सा ये मेडिटेशन करवाएं और एक हैबिट हमारी बन जाती है, सो दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ, वी कैन इंक्रीज दैट। सो ऑल ऑफ दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर जो आपने बात बताई ये मेडिटेशन की और प्योरिटी की, सर प्योर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम जो लोग हैं वो प्योर नहीं हो पाते हैं। हम लोग मतलब मैं अपने से नहीं ले रही हूँ कि सभी लोगों से ले रही हूँ कि हो नहीं पाते हैं। सिचुएशन के हाँ सिचुएशन बना देती है सर, और फिर सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं फिर वो बाद में पता चलता है कि हम गलत हो गए। पर आपको लगता है कि अगर आदर्श रखा जाए तो वो हमारी सहायता कर सकता है वहाँ तक पहुँचने में? हाँ जी सर, आदर्श तो हो सकता है सर, पर प्योरिटी तो ऐसे है ना कि सर कि प्योर होना थोड़ा मुश्किल काम है सर। असंभव नहीं है बस। हाँ जी, तो मुश्किल तो असंभव नहीं सर। वो तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं ऐसे विचार, हम बच्चों को भी बता। आज का कैसे लगा ये सेशन आपको? सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर माय नेम इज़ निशा, जीसस कोटू से हूँ मैं, TGT मेडिकल। आपका जो सेशन था
ये स्टडी से बिल्कुल अलग था। इसमें जैसे हमें करैक्टर बिल्डिंग के बारे में, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में, देन PPQ के बारे में आपने बताया, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्टडी से हट के हमें बच्चों में डेवलप करनी है। तो उसके लिए अब हम प्रयास करेंगे। जैसे इसके लिए हमें जैसे हम पढ़ाते हैं उसके अलावा थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा बच्चे के लिए, जिससे बच्चे में ये चीज़ें डेवलप हो पाएँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, इसको डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है और इसे हम एक्टिविटीज़ को यूज़ करके हम बच्चों में ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम धर्मेंद्र, मैं TGT नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्गापुर धारड़ी से। और आज का जो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। और क्योंकि जब कोई भी जैसे स्टूडेंट लाइफ से हम एक अपने मतलब सीखने सिखाने के लिए जब निकलते हैं घर से, तो समाज में हमारा सिर्फ चरित्र देखा जाता है, करैक्टर देखा जाता है और हमारा ये काम देखा जाता है। तो इसके ऊपर फोकस करना शायद सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Sir, my name is Rajni Deol and I am a teacher from Government Senior Secondary School Patama Sulkana near Parvano. Sir, आज का सेशन लिटिल बिट डिफरेंट था। इससे पहले हमने निष्ठा की ट्रेनिंग करी एंड देर आर लॉट्स ऑफ सेमिनार्स ड्यूरिंग माई दिस टीचर ट्रेनिंग एंड बट दिस वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इसमें हमें सर आपने बताया सबसे पहले सेल्फ मेडिटेशन, क्योंकि एक टीचर के लिए, क्योंकि whatever I don't know whatever the others experience about this teaching, especially in government institute, but I think there is a lots of stress upon teachers also because there is not हम सिर्फ एक पढ़ाने का काम नहीं करते हैं as a teacher in the government institution, there are lots of things। पढ़ा रहे हैं, क्लास के बीच से कॉल आ जाती है, ये डाक देनी है, वो करनी है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स। और उसके साथ सर एक मुझे लगता है कि बच्चे की मेडिटेशन से पहले टीचर्स के लिए भी इस तरह के मेडिटेशन के सेशंस होने चाहिए, सो दैट फर्स्टली वो वैल्यूज़ वो काम डाउन हो, सो दैट वो वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकें अपने स्टूडेंट्स में डेफिनेटली। क्योंकि अगर टीचर काम डाउन होगा, वो उसमें वो एजर्टिव नेचर होगी, दैट्स डैम श्योर कि वो उस वैल्यूज़ को लेके जाएगा अपने स्टूडेंट तक। ठीक है सर, तो वो चीज़ है। सर एक प्रॉब्लम जैसे हम फेस करते हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं लाइक ड्रग एडिक्ट्स हैं, लाइक जैसे हम ट्रैफिक रूल्स हैं, रोड हमारे रोड सेफ्टी के अक्सर हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट मैंने बहुत कोशिश की, हमने बहुत समझा, मतलब बच्चों के हम सेशंस होते हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर ये समझ नहीं आता है कि कुछ एक बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चा है, स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड एंड सर ही यूज्ड टू कम विद मोटर बाइक विदाउट हेलमेट सो मैनी टाइम्स एंड ही इज़ ऑल्सो ड्रग एडिक्ट। हमने उसकी बहुत काउंसलिंग करी, इवन दो कि हमने ऐसे सुनने में आया कि उसके पेरेंट्स ने उसको सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। I don't think so that is the better way to solve that problem ना, बट हाउ हमारा मन करता है कि हम कुछ ऐसी इस बच्चे की काउंसलिंग करें, इसको चेंज करने की कोशिश करें, बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वो रास्ता नहीं मिलता। कहीं ना कहीं शायद मेरे मन में इस चीज़ को लेकर है कि मैं उस एक बच्चे को ही चाहे ठीक करूं, पर कैसे करूं। मैम वी आर देयर, सर्टनली वी विल प्रोवाइड हेल्प ऑन दैट स्कोर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी केसेस हमने डील किए हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवठी प्रिंसिपल मैम होते थे, तो वहाँ भी ऐसे वैसे, और काफ़ी हद तक 80-90% हमें सफलता भी मिली। मैम मेरा नंबर ज़रूर आपने नोट डाउन करना, अगर कुछ भी हो सका तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। Myself Meenakshi Government High School Pakoti, District Solan. Basically I belong from Bilaspur. सर आपका सेशन बहुत ही अच्छा था और बेसिकली आपने सबसे पहले एजुकेशन को डिफ़ाइन किया। सबसे पहले सही मायने में मेरी नज़र में द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू एंड स्किल्स जो हमें सिखाते हैं अर्निंग के लिए, और वैल्यू जो हमें एक ह्यूमन बीइंग बताते हैं हमें कैसे डील करना है सोसाइटी में। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी। और जैसे कि आपने पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। सर इन टीचिंग प्रोफेशन मैंने कई बार नोटिस किया है, जो हमारे पास 6 to 8 जो बच्चे होते हैं वो मेनली आपके PPQ प्योरिटी प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी में होते हैं। बिल्कुल मतलब चंचल मन के, निर्मल मन के, जैसे उनको बोलो वैसे करेंगे, मतलब जैसे उनको सिखाओ। लेकिन जैसे ही वो 9th to मतलब 12th में जाते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो पैशन प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। तो इस तरह से चेंजिंग में हम कैसे डील करें बच्चों से? मतलब माई सेल्फ मनोज कुमार, गवर्नमेंट हाई स्कूल भारती।
आज का सेशन जो था आपका पर्सनालिटी के ऊपर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला और कोशिश करेंगे कि बच्चों में जो है हम लोग जब स्कूल में पहुँचे तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो काफ़ी ध्यान दें, उनमें वैल्यूज़ जो है इनकलकेट करें ताकि वो आगे चलकर जो है एक सक्सेसफुल जो पर्सन है वो बन सकें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। सर, माई सेल्फ पवन कुमार, GHS भ्यूंकरी, TGT नॉन मेडिकल। आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था और इस सेशन में हमने बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में सीखा कि हम बच्चों की डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेन हिस्सा है जो कि मतलब प्योरिटी पे आना बच्चे का बहुत ही ज़रूरी है। शायद हम भी प्योरिटी में नहीं हैं, मैं अपने आप को ही बोलूँगा कि मैं प्योरिटी में नहीं हूँ, लेकिन हम बच्चों को प्योरिटी में लाने की बहुत कोशिश करेंगे, तन मन धन से प्योरिटी में लाएंगे बच्चों को, अपने आप भी आएंगे। थैंक यू। कोई भी विकार है तब तक नहीं होता उसका सुधार जब तक ना किया जाए उसे स्वीकार। सबसे पहले क्योंकि गलती करना बहुत मामूली बात है, लेकिन गलती मानना बहुत बड़ी बात है। और अगर ये गलती एक बार हमने स्वयं से कर ली कि नहीं देखो जी मैं गलत हूँ, मैं तो अपने ऊपर यही लागू करता, जहाँ गलत हुआ मैं बोलता हूँ कि मैं गलत हुआ और मुझे सुधारना है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे प्लास्टिक होता है, हम लोगों के घर में भी दूध आता है, दही होता है, प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, तो अगर हम उसको डिस्पोज ऐसे ही कर देंगे तो वो हमारे ड्रेनेज को चोक कर देता है, कहीं पर भी डालेंगे। तो जो एक बार इन्होंने कहीं पर ये डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो चीज़ मैंने इनकलकेट खुद की है वो, और वो मेरे को भी कई साल हो गए हैं वो चीज़ करते हुए। मैं क्या करती हूँ कि थैंक यू, कोई बॉटल मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती मेरे घर में, पेप्सी एंड ऑल कुछ नहीं आता, तो लेकिन जो भी बॉटल मेरे को मिलती है कहीं से मैं ले भी लेती हूँ, तो वो चीज़ मैं पूरा उसमें वो जो वेस्ट होता है, प्लास्टिक होता है, वो उस बॉटल में मैं भरती जाती हूँ। और वो बॉटल जब बिल्कुल भर जाती है तो मैं उसको बॉटल को एज इट इज़, जो हमारे सफाई वाले होते हैं, मैं उनको डिस्पोज ऑफ वहाँ पर करवा देती हूँ। उससे मुझे भी हेल्प हुई कि अदरवाइज़ पहले इतना सारा कचरा हो जाता था, दूध की पैकेट्स काटने, ये करना है वो करना, इतना हो जाता था। अब वो एक बॉटल में पूरा कन्फाइंड हो गया है। तो ये मैं कई सालों से कर रही हूँ। मैं जिन स्कूल्स में थी उन स्टूडेंट्स से भी मैंने कराया, तो शायद मैंने या हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा एनवायरनमेंट के लिए। तो कुछ मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि मैं इनसे फ्रेंच सीखूं। ये मेरा टारगेट है कि मैंने अब इनकी स्टूडेंट बनना है मैंने।